मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। अभी मॉनसून की सीजन है और मॉनसून की सीजन में फेस्टिवल्स बहुत आते हैं। तो आज हम ऐसे फेस्टिवल की बात कर रहे हैं कि जिसको बोलते हैं जया पार्वती। तो हमारे गुजरात में जो भी छोटी बालिकाएं होती है वो गौरी व्रत रखती है और उससे बड़ी होती है वो जया पार्वती का व्रत रखती है। तो जो गौरी व्रत होता है वो 5 साल करना पड़ता है और हर साल 5 दिन का होता है। वैसे ही जया पार्वती का व्रत भी 5 दिन चलता है और 5 साल करना पड़ता है, ताकि जो लड़की है वो 15 साल की हो जाए या 18 साल की हो जाए तो उसको ये तपश्चर्या करने से ऐसा कहा जाता है कि अच्छा हस्बैंड मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। तो इसके लिए पूरे साल में 5 दिन की तपश्चर्या करनी होती है। तो ये 5 दिन में क्या खाना होता है वो गर्ल्स को कि सिर्फ नमक नहीं और जो भी खाना है वो मीठा खा सकते हैं या तो फिर फ्रूट या जो भी अवेलेबल हो वो सब कुछ, लेकिन मैक्सिमम जो नमक है वो नहीं खाना है। बिल्कुल नमक फ्री ये 5 दिन का होता है। तो वैसे ये जो 5 दिन अगर करेंगे तो ऐसी मान्यता है कि हमारे हस्बैंड जो है वो हमें अच्छे मिलेंगे। लेकिन 10 साल का ये तप करने के बाद हस्बैंड तो चलो अच्छे मिल गए, लेकिन हस्बैंड को फिर बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया या फिर थायराइड आ गया या माइग्रेन आ गया, तो फिर वो क्या करेंगे? उसके लिए तो सिर्फ दवाइयाँ है, उसके लिए तो सिर्फ हॉस्पिटल है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो 5 दिन की तपश्चर्या है उसमें हम थोड़ा सा फेरफार करके पूरी जिंदगी की तपश्चर्या अगर कर दे तो हर एक लेडीज जो है, हर एक माँ है, हर एक बहन है, उनके कारण जितने भी घर में भाई है, हस्बैंड है, जो भी जेंट्स है, वो सारों की तबीयत, हेल्थ वो अच्छी रहेगी। तो ये जया पार्वती का व्रत जो है वो कम से कम नमक खाना है। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग शांत रहता है। और 5वें जो दिन होता है उसमें पूरी रात जागरण करना होता है। तो ये जागरण क्यों करना होता है? क्योंकि अगर शादी के बाद कभी ससुर जी बीमार पड़ गए या सास बीमार पड़ गए या हस्बैंड बीमार पड़ गए या बच्चे बीमार पड़ गए तो पूरी रात उनकी सेवा करने की आदत पड़ जाए, इसके लिए ये जागरण होता है कि लेडीज जो होती है, जो लड़की होती है, उसको ऐसी आदत हो कि वो जागरण करके भी पूरे फैमिली का ध्यान रखे। तो ये 10 साल की तपश्चर्या है, वो करेंगे तो अच्छा हस्बैंड मिलेगा। लेकिन हस्बैंड की अच्छी हेल्थ के लिए हमें पूरी जिंदगी तपश्चर्या करनी होगी। तो जो भी लड़की जया पार्वती व्रत करती है उन लोगों को मैंने देखा है कि सीरा बना के खिलाते हैं या फिर बॉईल करके सब्जी बना के खिलाते हैं या पूरियां बना के खिलाते हैं। तो ये सब नहीं खिलाना चाहिए। 100% उनको जूस पे, फ्रूट पे या तो फिर उनको सलाद पे रखना चाहिए। और इतना हेल्दी खाना अगर देंगे बच्चों जो है वो उनको कभी भी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, वॉमिटिंग नहीं होगी, डायरिया नहीं होगा और हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये समर में क्यों ये सीजन आती है व्रत करने की, तो उसकी पाछड़ भी एक जो है वो मेथोलॉजी है। तो ये मॉनसून में इसीलिए तब किया जाता है कि मॉनसून में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, हमें कम से कम भूख लगती है। तो ये जो मॉनसून की सीजन है उसमें हमें ये तब करना होता है कि हम कुदरत का बनाया हुआ फल खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, सलाद खाएंगे, जूस पिएंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। और गर्ल्स को ऐसी आदत पड़ेगी कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल के बिना भी 5 दिन निकल सकते हैं। आप मेरी बात करो तो हमारे 365 डे ये जया पार्वती का व्रत ही चलता है। 365 डे हमारे घर में ब्रेकफास्ट में गैस नहीं चालू होता है, लंच में हमारा गैस नहीं चालू होता है, सिर्फ और सिर्फ डिनर में बॉईल करके कभी कभार सब्जी बनाते हैं या फिर सूप बनाते हैं। तो 365 डे हम हेल्थ का, हमारी फैमिली का हम ऐसे ध्यान रखते हैं।
बाकी सबके घर में दवाइयाँ, गोलियां, हॉस्पिटल्स, फाइल्स, इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स लेके लोग आते हैं, 5 लाख का खर्चा, 10 लाख का खर्चा। लेकिन पता नहीं है कि क्यों जया पार्वती का व्रत सिखाया गया था। अगर पेट भर के पपीता खा लोगे तो भी चलता है, लेकिन इंसान जो है वो पराठे, उत्तपम, या तो फिर मेंदू वड़ा, या तो फिर इडली, या फिर डोसा, या फिर बर्गर, पास्ता, पिज्जा, ये सारी गंदगी जो इंसान बनाता है वो सारी पेट में डालते हैं और फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कब्ज हो जाती है और फिर रोग हमारे पेट में, हमारे शरीर में आना चालू हो जाता है। तो अगर पूरे विश्व में सारे के सारे घर में ब्रेकफास्ट में मिल्क और मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट बंद हो जाएगी तो हमारा जो देश है वो स्वस्थ हो जाएगा। और अगर लंच में किचन बंद करके सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाया जाएगा, सलाद खाया जाएगा और जूस पिया जाएगा तो हमारा हेल्थ वो है वो हमारे हाथ में रहेगा। जया पार्वती के व्रत में भी हमने देखा है कि बच्चियों को दूध ज्यादा पिलाते हैं या बासुंदी पिलाते हैं या फिर मट्ठो लेके आते हैं या श्रीखंड लेके आते हैं या तो फिर दूध की प्रोडक्ट उनको खीर बना बना के खिलाते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। ये जया पार्वती के व्रत में तो फल मिले या न मिले, लेकिन जो हमारी बच्ची है वो हॉस्पिटल में चली जाएगी और बीमार हो जाएगी क्योंकि पेट बिगड़ जाएगा। तो जब भी जया पार्वती का व्रत हो या गौरी का व्रत हो तो इंसान को जो है वो, लड़की को जो है वो अच्छा वर तो प्राप्त होगा, लेकिन पूरे हेल्थ, पूरे फैमिली की हेल्थ जो है वो गर्ल्स के हाथ में होती है। तो ससुराल जब भी जाती है बच्ची तो हमारी जो बुक्स है न्यू डाइट सिस्टम की वो उनको गिफ्ट कीजिए। पहले से ऐसी ट्रेनिंग कीजिए कि किचन में जो है वो मैक्सिमम रॉ फूड होना चाहिए और मिनिमम जो है वो पका के खाना है। अगर ऐसा करेंगे तो ये जया पार्वती का व्रत है वो पूरी जिंदगी के लिए सफल हो जाएगा। जया पार्वती का व्रत हो या गौरी व्रत हो या फिर 365 डे हो, अगर हेल्दी रहना है तो एनीमा करना पड़ेगा। तो ये एनीमा जो है वो 1.5 लीटर का पॉट है और ये इसकी सॉफ्ट कैथेटर हम देते हैं। और अगर आपको 12 महीने में आप 12 महीने तक अगर आप एनीमा करोगे तो हेल्दी आप हो जाओगे। तो हर एक महीने हर एक कैथेटर को फेंक देना है और दूसरी ले लेना है। तो जब भी आप पॉट मंगवाते हो तो साथ में 10 एक्स्ट्रा कैथेटर भी मंगवा लीजिए, तो आप हर महीने उसको चेंज कर सकोगे। पूरा कॉलोन हमारा क्लीन हो जाएगा तो कोई बीमारी, कोई रोग नहीं आएगा। ये जो पोजीशन है बॉक्स पे ऊपर लिखा ही है कि कैसे एनीमा करना है, वो आपको देखना है और इसको फॉलो करना है। ये 1.5 लीटर का डब्बा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ टैप वाटर, नॉर्मल पानी ही भरना है। अगर जो भी इंसान एनीमा करेगा उनके घर पे मेडिसिन नहीं आएगी। सुबह में 3 बार एनीमा करना है, रात को भी 3 बार एनीमा करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 24 घंटे में कभी भी एनीमा कर सकोगे। अगर खाने का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, ऑफिस जाने का टाइम है, सोने का टाइम है तो एनीमा करने का टाइम भी आपको ही निकालना होगा। खुद करो एनीमा अपने घर में, अपने बाथरूम में, तो कभी बीमारी नहीं आएगी। पूरे विश्व में जितने भी धर्म है वो सारे धर्म में तप करने के जो बात है वो मॉनसून में ही की जाती है, क्योंकि मॉनसून में हाईएस्ट रोग होते हैं। हमारे पेट को आराम देना जरूरी है। तो उस वक्त हमें फल पे, जूस पे और सलाद पे और वेजिटेबल्स पे हमें फोकस देना है, नहीं कि खाना पकाते रहो, सुबह शाम दोपहर रात खाते रहो। और एक चीज कि फ्रिज में रख के सुबह का शाम को खाओ और शाम को कल का खाओ और कल का दोपहर को खाओ तो 100% आपकी तबीयत खराब होगी। तो कम बनाओ, कम खाओ और खुश रहो। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955।
और अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके आप मिल सकते हो। इसके लिए यही नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। और यही वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप ऑर्डर कीजिए। आपको हमारी ऑर्गेनिक नेचुरोपैथी की जो भी प्रोडक्ट मंगवानी हो तो उसके लिए आप ऑर्डर भी कर सकते हो और व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार। और जो भी लड़कियां, जो भी गर्ल्स जया पार्वती को व्रत कर रही है उनको हैप्पी जया पार्वती और सेफ जया पार्वती। थैंक यू, बाय।